हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कार्डियो वर्कआउट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता होगा कि कार्डियो वर्कआउट हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखता है, क्या महत्व रखता है। आज मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, लेमैन टर्म्स में आपको बताऊंगी कि कार्डियो वर्कआउट के कितने फ़ायदे हैं और आपको वो किस तरह से करना है। देखिए फ्रेंड्स, कार्डियो वर्कआउट का मतलब है कोई भी ऐसी एक्सरसाइज, ऐसा वर्कआउट जो हमारे हार्ट को हेल्दी रखेगा, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को हेल्दी रखे। इसमें फ्रेंड्स आ जाती है एरोबिक एक्सरसाइजेस। एरोबिक एक्सरसाइजेस का मतलब है कि जो भी एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज जिसमें ऑक्सीजन यूज़ होती है और वो ऑक्सीजन हम अपनी पूरी बॉडी में यूज़ करते हैं। हमारी बॉडी इफ़ेक्टिवली यूज़ करके अपने ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है और सारे ऑर्गन्स की तरफ खून का दबाव, खून का प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग सीढ़ियाँ अगर चढ़ते हैं या फिर जो लोगों का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वीक होता है या जो लोग कार्डियो वर्कआउट्स नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि कई बार एक्सरसाइजेज वगैरह ना करने की वजह से अगर उन लोगों को कई बार बोल दिया जाए कि 5th फ्लोर तक जाओ, 6th फ्लोर तक जाओ या सीढ़ियाँ चढ़ो, तो ऐसे में क्या हो जाता है कि उनकी बहुत जल्दी ही सांस फूल जाती है। 5th फ्लोर पर तक जाते जाते उनकी हालत ख़राब हो जाती है। या कई बार ऐसा होता है कि लिफ्ट अगर काम नहीं कर रही है तो उनको सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए बोल दिया जाए, या सीढ़ियाँ चढ़ना उन्हें 1 या 2 बार ही बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है। जिन लोगों को देखा होगा आपने ऑफिस में भी, अगर जिन लोगों का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छा होता है तो वो खुद से ही कोशिश करते हैं कि हम लिफ्ट का जो प्रयोग है वो कम करें और वो खुद से ही सीढ़ियाँ यूज़ करते हैं। और अगर हम लोग जल्दी थक जाते हैं या 2-4 बार सीढ़ी चढ़ के, अगर फर्स्ट फ्लोर में भी आप रहते हैं जल्दी, अगर आप थक रहे हैं, इट मीन्स दैट योर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज वेरी वीक एंड अटेंशन इज टू बी पेड टू योर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अच्छा होगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एरोबिक एक्सरसाइज से। तो क्या होगा, हम एरोबिक एक्सरसाइज में जो भी एक्सरसाइज करेंगे, जैसे कि एरोबिक एक्सरसाइजेज में या वर्कआउट्स में आ जाता है फॉर एग्जांपल साइकिलिंग, 20 to 30 मिनट्स आपने साइकिलिंग कर ली। सेकंड आ जाता है हमारा ब्रिस्क वॉकिंग, 20 to 30 मिनट्स। या फिर हमारा आ गया स्विमिंग, या फिर हमारा आ गया सॉसर गेम प्लेइंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं एरोबिक एक्सरसाइजेज में, क्योंकि इन सब से क्या होता है कि हमारी थोड़ी सी सांस फूलती है, जिसके लिए हम ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं। ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे ऑर्गन्स पंप ऑक्सीजन को ज़्यादा करते हैं, ब्लड मोर एफिशिएंटली जाता है हमारे सारे ऑर्गन सिस्टम की तरफ। तो फ्रेंड्स देखिए, कम से कम करना कितना है आपको, कम से कम आपको 75 मिनट्स पर वीक मिनिमम कितना करना चाहिए कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट, 75 मिनट्स पर वीक, एक हफ्ते में 70 to 75 मिनट्स। अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आप लोग पहले से करते आ रहे हैं वर्कआउट्स, तो आपका एक हफ्ते में 150 मिनट्स भी अच्छा रहेगा। 150 मिनट्स इज आइडियल फॉर द पर्सन्स हु आर ऑलवेज डूइंग, या उनकी एक हैबिट है। फॉर हैबिचुअल पर्सन्स 150 मिनट्स इज आइडियल। अब कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट में जाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं। देखिए, पहला फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो हार्ट है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है। देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर्स और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हार्ट जो है वो सब लोगों को क्यों कहता है कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट करने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा है कि आगे जाके देखिए मैक्सिमम लोगों को आफ्टर 40s, आफ्टर 60s मैक्सिमम लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे मैक्सिमम लोगों की आजकल स्टंट्स की सर्जरीज हो रही है, पेसमेकर लग रहा है, कई बार ओपन हार्ट सर्जरीज हो रही है ना। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि उनको या तो आर्टीरियल ब्लॉकेज के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है, खाना पीना ऐसा है, तो आर्टरीज में ब्लॉकेज हो ही जाती है, कोलेस्ट्रॉल का कहीं ना कहीं प्लेक बन ही जाता है, या फिर इसलिए जिसकी वजह से हमारा हार्ट वीक हो जाता है और हमें एंजियोप्लास्टी वगैरह बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। इसलिए हमें डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि जो लोग हैं ना, वो मैक्सिमम लोग कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट अपना स्टार्टिंग से बिगिनर्स ही करते रहें। इनफैक्ट बच्चों को भी कहा जाता है कि कम से कम उनकी 20 to 50 मिनट्स की ना एक्टिविटी हो या रनिंग वगैरह, इसलिए बच्चों को बोला जाता है कि मोबाइल्स वगैरह नहीं, तुम आउटडोर गेम्स खेलो,
जितना आउटडोर गेम्स खेलेंगे, जितना रनिंग करेंगे, ब्रिस्क वॉकिंग करेंगे, खेलकूद करेंगे, उससे उनकी हार्ट की लेवल और एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो इसी तरह क्या होता है कि जो जो बीमारियां हमारी एज के साथ हमारी बॉडी में लगने के चांसेस होते हैं, तो जो लोग एरोबिक एक्सरसाइजेज या कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग करते रहते हैं तो उनके वही बीमारियों लगने के चांसेस अराउंड 50 to 60% तक कम हो जाते हैं। पूरा 100% तो हम नहीं कर सकते, लेकिन 50 to 60% तक ही बहुत है। जब उस एज में हम आएंगे तो हमें 60% तक बीमारियां नहीं लगेंगी, हमें हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, डायबिटीज़ नहीं होगा। तो देखिए, कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट करने से पहला तो क्या होता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल हमेशा लेवल में रहता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में रहता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ने नहीं देता कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट। सेकंड क्या होता है कि हमारा हार्ट जो होता है ब्लड को पंप सारे ऑर्गन्स की तरफ बहुत अच्छे से करता है, जिसकी वजह से हमें प्लेक्स वगैरह आर्टरीज में बनने के चांसेस नहीं होते और आर्टरीज हमारी क्लियर रहती हैं। तीसरा क्या होता है कि टाइप 2 डायबिटीज़, रिसर्चर्स कहते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, अगर आप रेगुलर कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट करते रहोगे, 20 मिनट्स भी पर डे आप कर लोगे हफ्ते में 4 दिन, तो आपका जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अगला क्या है कि आपका जो ओल्ड एज पीपल है, अगर अभी से करने लगेंगे तो 70 के बाद जो फॉल्स, गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बैलेंस जो बिगड़ जाते हैं वो नहीं होगा। मोबिलिटी हमेशा अच्छी रहेगी, पार्किंसंस डिजीज या डिजेनरेटिव चेंजेस के चांसेस नहीं होंगे, जिसकी वजह से वो ओल्ड एज जो गिर जाते हैं, स्टिक की ज़रूरत पड़ती है, वो मोबिलिटी उनकी इम्पेयर्ड ही नहीं होगी। ऐसा भी देखा गया है कि जिन लोगों ने कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट करते गए, अगर एज के साथ आपने देखा होगा, किसी ने MRI वगैरह कराया अपने एज के साथ, तो उसमें आपने देखा होगा कि MRI में ना कई बार किसी का क्लॉट के लिए MRI हुआ है या CT स्कैन हुआ है, उसमें ना डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं एज के साथ। आफ्टर 50s या 60s ना वहाँ पे डिजेनरेटिव चेंजेस के पैचेस मिलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में भी और सेरिबेलम में भी। तो क्या होता है कि जो लोग रेगुलर कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस करते रहते हैं तो उनका डिजेनरेटिव चेंजेस के जो स्पॉट्स होते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ठीक है, इन सब लोब्स में ना और सेरिबेलम में डिजेनरेटिव चेंजेस बहुत ही मिनिमम पाए जाते हैं, इवन आफ्टर 60s और 70s। तो ब्रेन हमारा इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग रहता है, नींद बहुत अच्छी आती है। जो लोग हमेशा वैस्कुलर वर्कआउट्स करते हैं उनको नींद हमेशा अच्छी आती है, उन्हें कभी स्लीप डिप्राइवेशन या इंसोम्निया की प्रॉब्लम नहीं होती, उनका मूड भी हमेशा अच्छा रहता है। और उन्हें अगर अभी से हम लोग करते रहते हैं तो आगे चल के उनकी, जैसे कि किसी को 45 में स्टार्ट हो गई गठिया आना या ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो उन लोगों को बहुत जल्दी गठिया नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि माइंड स्टिमुलेट की वजह से एंडोर्फिन्स और पेन रिलीविंग हार्मोन्स नेचुरल बॉडी में सिक्रीशंस होता रहता है। एंडोर्फिन सिक्रीशंस की वजह से फ्रेंड्स क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन नहीं होती है जल्दी जोड़ों में और पेन भी जल्दी नहीं आता है। इन्फ्लेमेशन नहीं हुई, अर्थराइटिस भी नहीं हुआ, डिप्रेशन भी इन लोगों को, एंग्जाइटी भी वर्कआउट्स वाले लोगों को बहुत कम रहती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इन लोगों का बहुत ही अच्छा रहता है, अटेंशन पावर अच्छी रहती है, कोलेस्ट्रॉल इनका अच्छा रहता है, मेमोरी अच्छी रहती है, डिमेंशिया की प्रॉब्लम एज के साथ नहीं आती है, डाइजेस्टिव सिस्टम ज़्यादातर हमेशा इन लोगों का हमेशा स्ट्रांग रहता है, मूड डिस्टर्बेंसेस नहीं होते हैं कि मूड स्विंग्स बहुत जल्दी हो, एंगर नहीं होता है, एडिक्शंस, इधर उधर के एडिक्शंस में भी ये लोग नहीं जाते, क्योंकि जब कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट करते हैं इट मीन्स कि उन्हें पता है कि स्टेइंग फिट रहना हम लोगों के लिए सबसे इसेंशियल है। तो फालतू के स्मोकिंग एडिक्शन, गैम्बलिंग एडिक्शन या फिर अल्कोहल एडिक्शन इन लोगों को बिल्कुल नहीं होता है। तो यही सारे फायदे हैं हमारे कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट के। आप सब लोग को फायदे मैंने बता दिए, आप सब लोग अब छोटी छोटी चीज़ कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग से स्टार्ट कर दीजिए, स्विमिंग से स्टार्ट कर दीजिए, साइकिलिंग कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको सब्सक्राइब और शेयर करके ये जो मेरा मैसेज है अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं। दूसरा फ्रेंड्स, जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक वर्कआउट में सेशन दे रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट में हमारा 10 to 15 मिनट्स का उस सेशन में कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, लाइव डेमो में आपको करके बताऊंगी। एंड इफ़ यू विल फॉलो दैट इन योर डेली लाइफ, तो आपका जो हार्ट है और आपके बाकी की बॉडी के सिस्टम्स हैं वो बिल्कुल ही फिट रहेंगे। होप यू लाइक माई वीडियो। यू हैव टू स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिजिकली एंड मेंटली फिट. So we'll meet in our next video. Till then, bye bye.